Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss a very important topic from science and tech component, that is immunity and vaccination. So let's start this topic. So first of all, what is immune system? It is a complex network of cells and proteins और ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक मेमोरी क्रिएट कर लेता है किसी भी जर्म और एंटीजन की, ताकि फ्यूचर में जब वो एंटीजन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे तो ये उसके अगेंस्ट एक बैरियर क्रिएट कर देगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद देर आर सर्टेन ऑर्गन्स जहाँ पर जो डिफेंस सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, उनकी प्रोडक्शन भी होती है और उनकी मैच्योरेशन भी होती है, वो मैच्योर होते हैं. सो दीज ऑर्गन्स आर बोन मैरो. अब बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स जहाँ से ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर एक ग्लैंड है दैट इज़ थाइमस. सो इट इज़ प्रेजेंट नियर द थ्रोट, ब्रेस्ट बोन के पीछे. तो ये भी प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट जिसको हम WBC भी कहते हैं. और ये देखिए ये है स्प्लीन. तो स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यानी कि जो ख़राब हो चुके हैं वॉर्न आउट RBC हैं वो यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ये भी प्रोड्यूस करता है WBC यानी कि लिम्फोसाइट्स. इसके अलावा जो टॉन्सिल्स होते हैं और एडिनॉइड्स जो हैं वो भी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. और जैसे कि हमें पता है कोई भी इन्फेक्शन है वो बॉडी में कहाँ से एंटर करता है, वो माउथ या नोज से एंटर करेगा. तो यहाँ पर थ्रोट में हमारे पास है टॉन्सिल्स, तो ये प्रोड्यूस करेंगे लिम्फोसाइट्स और ये डिस्ट्रॉय कर देंगे उस इन्फेक्शन को. इसके अलावा अपेंडिक्स है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, यहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होंगे. लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपको पता होगा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर भी ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. पेयर्स पैच जो है यहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होंगे. तो ये हैं वो ऑर्गन्स जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो कंट्रोल करेंगे. अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं. यहाँ पे ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और ये है इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों में. ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है इसके नेम से भी हमें पता चल जाएगा. ह्यूमोरल का मीनिंग होता है द इम्यूनिटी इन विच द सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व विच आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमर्स दैट इज़ बॉडी फ्लूइड. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लिम्फोसाइट की टाइप इन्वॉल्व है वो है बी लिम्फोसाइट्स. और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्टली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं टी लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये दोनों टाइप्स हैं लिम्फोसाइट की. अब बी लिम्फोसाइट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, वो खुद जाके एक्ट नहीं करते. तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ एक्ट करेंगी, यहाँ पर डायरेक्टली सेल एक्ट करेंगे. सो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये किसके ऊपर एक्ट करती हैं, ये करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के ऊपर यानी कि जो सेल्स के बाहर हैं. तो इनके ऊपर ये काम कैसे करेंगी क्योंकि ये खुद सर्कुलेट करती रहती हैं सीरम में, जैसे कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें ये सर्कुलेट करती रहेंगी. तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगी. लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है और ये डायरेक्टली जो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. आफ्टर दैट जो हमारे पास मेन हमने डिफरेंस करना है वो है बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि जो इनिशियल आवर्स होते हैं, इनिशियल फ्यू आवर्स होते हैं जब बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं बिकॉज हियर फिजिकल बैरियर्स आर इन्वॉल्व लाइक स्किन, केमिकल्स इन द ब्लड एंड इम्यून सिस्टम दैट अटैक फॉरेन सेल्स इन द बॉडी. ओके, तो ये इमीडिएटली एक्शन में आ जाएंगे जब कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा. बट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीनेशन से आती है. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया है. इनेट इम्यूनिटी में क्या है, यहाँ पर देखिए बेसोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं.
ओके, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं। तो अगर ये जो सेल्स हैं ये नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जब भी कोई एंटीजन आएगा तो ये इनिशियल फ्यू आवर्स में एक्ट करेंगे। बट सपोज़ ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसका जो एक्शन है ये इनसफिशेंट है, तो ये तो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो अपना एक्शन शुरू कर देगी, जो कि वैक्सीनेशन से इंड्यूस होगी या फिर कोई एंटीजन एक्सपोजर होगा, यानी कि उस एंटीजन की जो मेमोरी है वो ऑलरेडी सेल्स के पास है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स और भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं साइटोकाइंस। और एक जो रिसेंटली कोरोना से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो ये थी कि एक सिंड्रोम होता है साइटोकाइंस स्टॉर्म सिंड्रोम। सो व्हाट डज़ इट मीन? इसका मीनिंग ये है कि जब बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कई बार ये साइटोकाइंस इतने ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं कि वो हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दे कैन लीक द ब्लड वेसल, दे कैन डिस्ट्रॉय द लंग्स टिश्यूज़। तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये सिंड्रोम रिसेंटली न्यूज़ में भी था कोरोना पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी की, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि वैक्सीनेशन से आती है। अब यहाँ पर क्या है, इट अकर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। When a particular antigen enters the body, तो particular immune response which is that antigen specific वो produce होगा। Okay, so this part of the immune system is activated when the innate immunity response is insufficient। तो ये point हमारा clear है। Next देखिए, adaptive immunity also referred as acquired immune system and it is composed of specialized systemic cells and processes that eliminate pathogens, और ये most of the vertebrates में होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। सबसे पहले जो हमारा मेन इशू है वो ये है कि मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, मेडिसिन इज़ फॉर ट्रीटमेंट, ये हम किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड वैक्सीन इज़ टू प्रिवेंट अ डिज़ीज़, कि फ्यूचर में वो डिज़ीज़ हो ही ना। ओके, सो वैक्सीनेशन क्या होता है, किसी भी डिजीज़ यानी कि कोई माइक्रोब है उसकी कोई किल्ड फॉर्म या फिर उसकी कोई वीकेंड फॉर्म है, उसको हम बॉडी में इंड्यूस करते हैं। व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, तो बॉडी उस पर्टिकुलर माइक्रोब या उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट करती हैं, या फिर उस पर्टिकुलर एंटीजन को वो पर्टिकुलरली मेमोरी में नोट कर लेती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो एक्चुअल में वो एंटीजन एंटर होगा तो हमारी बॉडी में तो मेमोरी उसकी होगी, तो हम एक इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकेंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट। ओके, तो ये काम होता है उस वैक्सीन का जो हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर दी जाती है। तो हेल्दी इम्यून सिस्टम इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? एंटीबॉडीज़, टू डिस्ट्रॉय और डिसेबल दैम। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था 1985 में, और इसके अंडर डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं वो दी जाती हैं चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992। ओके, एंड इसके अंडर जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो था सिंस 2005 वो भी इंक्लूडेड था, उसमें भी ये इंक्लूडेड था। अब यहाँ पर देखिए देयर आर 12 डिफरेंट डिजीज़ जो कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। इट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया। वी ऑल नो दैट जो ट्यूबरक्लोसिस है, अगर हम पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल नंबर कंसीडर करें तो इंडिया में जो नंबर है वो हाईएस्ट है। डिप्थीरिया इज़ आल्सो देयर, पर्टूसिस, दीज आर द डिफरेंट डिजीज़। टेटनस है, पोलियोमाइलिटिस है, तो ये इस टेबल में भी दिए गए हैं। तो हेपेटाइटिस बी एंड न्यूमोकोकल डिजीज़ was added to the universal immunization program in 2007 and 2017 respectively. Okay, so these are the vaccine। BCG है जिसको हम कहते हैं Bacillus calmette-guerin, that is given against tuberculosis, ताकि फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस ना हो। एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में जो
बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं ट्यूबरक्लोसिस की, वो फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं। हमें और भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स चाहिए। ओके, तो सिमिलरली जो हेपेटाइटिस बी है, ये इन्फेक्शन है लीवर का, ये लीवर को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अगेंस्ट वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये पोलियो के अगेंस्ट दी जाती हैं। सो पेंटावेलेंट वैक्सीन इज आल्सो देयर फॉर डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ओके, आफ्टर दैट मीजल वैक्सीन इज गिवन। तो इसकी जो वैक्सीन होती है उसको हम कहते हैं MMR, मीजल मम्स रुबेला वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन जो है फॉर डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। तो पर्टूसिस को हुपिंग कफ भी कहते हैं, खांसी। टेटनस इज आल्सो देयर एंड रोटा वायरस अगेंस्ट डायरिया एंड जैपनीज एनसेफेलाइटिस। ये जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस है, ये एक ब्रेन इन्फेक्शन है, तो इसके अगेंस्ट दी जाती है जैपनीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन। ओके, अब इंडिया में जो है वो है हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें जो इंक्लूड करी गई हैं वो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड अडल्ट वैक्सीन अगेंस्ट जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जो अभी हमने बात करी है ब्रेन इन्फेक्शन। देन इज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। सो ये लेटर these were added to the universal immunization program. And now polio vaccine. So polio vaccine includes two types of vaccine. One is inactivated polio virus. अब इसमें क्या है कि ये जो वैक्सीन है इसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है वायरस की एंड इट इज़ एडेड टू द बॉडी. तो व्हेन इट एंटर्स द बॉडी, सो बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइजेज इट, ओके, क्रिएट मेमोरी सेल्स and also produces antibodies against this particular antigen. So उससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा एंटीजन एंटर करेगा बॉडी में तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे. ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी बढ़िया थे और 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स okay who were given this vaccine developed protective antibodies to all the 3 serotypes of polio virus. तो 3 टाइप सी पोलियो वायरस की उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेते हैं और एटलीस्ट 99% आर इम्यून टू पोलियो वायरस फॉलोइंग 3 डोजेज. उसके बाद वो इम्यून हो जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन की तो ये उससे भी सुपीरियर मानी जाती हैं. वाई? बिकॉज इसमें मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं और इसमें जैसे नीड ऑफ स्टेराइल सिरिंजेस जो हैं वो नहीं रहती, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है. ओके, सो इसमें जो इम्यूनिटी है वो लॉन्गर लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू द इंजेक्शन एंड इट प्रोवाइड्स बोथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, सो लास्ट रिपोर्टेड जो केसेस थे ऑफ वाइल्ड पोलियो इन इंडिया, दे वर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड गुजरात ऑन 13th of Jan 2011 and on 27th March 2014 WHO declared India a polio free country. Okay, तो इंडिया में because continuously for 3 years there was no case of polio in India. Okay, so India accounted for nearly half of all the cases of polio in the world till as recently as 2009. तो उसके बाद बहुत ही एक रोबस्ट पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया इंडिया में, तो बहुत स्पीडीली इसको फिर इरेडिकेट करा गया इंडिया से. ओके, सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन, इसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, थैंक यू.